उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, साथ में उसके कुछ इथिक्स हैं, उसके कुछ धर्म हैं। कोई भी जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च को करने से पहले कुछ चीजें हम पहले से मेंटल मैप करते हैं, यानी डिटर्मिनेशन, हमको करना है। इफ यू आर डिटरमाइंड टू एक्ट, टू डू, यू कैन डू। इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड, यू कांट डू। फिर तो आप कहीं से चोरी चमारी करोगे। तो चोरी चमारी नहीं करना है किसी भी रिसर्च के अंतर्गत, ये इसका पहला इथिक्स कहता है। चोरी नहीं, जो करना है आपकी मूल कीर्ति। सेकंड, आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल में या जहां कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई आवश्यकता नजर आती है, तो आपको उस समस्या को चिन्हित करना है कि समस्या क्या है, क्या वो समस्या आपके रीच में है, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप उस समस्या को चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जब समस्या का सिलेक्शन होता है, देन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है क्या, आपके प्रॉब्लम के कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से कारक हो सकते हैं समस्या के, ये समस्या कितने लोगों को कहां तक इफेक्ट कर सकती है, किस एस्पेक्ट में इफेक्ट कर सकती है, और उसके संभावित कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ये आप पूरा एक इंट्रोडक्शन देते हैं। जब कोई अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसी में संभावित रिजल्ट की, अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका ये परिणाम हो सकता है। अगर हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि आप उस काम को करने लगेंगे, क्योंकि मोटिवेशन से काम होता है। एक हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस आप सेलेक्ट करते हैं। तो आप पहले क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, देन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तब होता है डाटा कलेक्शन। उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपके पास हैं, उन सारे फैक्ट्स को आप ढूंढ के निकालते हैं, लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से क्वेश्चनर करते हैं, सेल्फ जा करके सिचुएशन में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब सारे डाटा कलेक्शन हो जाते हैं तो पहला हुआ डिटर्मिनेशन, प्रॉब्लम का सिलेक्शन, देन इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका डाटा कलेक्शन। और जब डाटा कलेक्शन हो जाता है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, अगले स्टेप पे उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये रिजल्ट आया है, इसका क्या अर्थ निकलता है। एक लड़का जो प्रत्येक क्लास में 10 नंबर लाता था किसी सब्जेक्ट में, उसको जब मोटिवेट किया गया तो वो 20 नंबर लाने लगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मोटिवेशन इतना परसेंट उसके गति को सीखने के बढ़ा देता है। ये आपका इंटरप्रिटेशन हुआ। तब फिर आप लास्ट में संश्लेषण करते हैं, जितनी भी चीजें हैं उसका एक संक्षेपीकरण करते हैं। अगर संक्षेपीकरण हो जाता है, डिस्कशन करते हैं, रिजल्ट देते हैं, और फिर उसको प्रस्तुत करते हैं। तो जब आप उसको प्रस्तुत करते हैं तो वो आपकी थीसिस हो जाती है, वही आपकी आर्टिकल बन जाती है, वही आपका प्रोजेक्ट बन जाता है। तो अब इन सब चीजों के पीछे कुछ इथिक्स लगे हुए हैं। इथिक्स क्या लगा है कि जो चीज होगी वो आपकी ओरिजिनल चीज होगी, किसी दूसरे का नकल आप नहीं करेंगे। जो चीज होगी उसका कहीं ना कहीं उपयोग समाज में हो, समाज के लिए बेनिफिटेड हो, आपके लिए बेनिफिटेड हो। दूसरा है, तीसरा एथिक्स है, किसी भी रिसर्च को करने में किसी जानवर को नुकसान न पहुंचे, किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान न पहुंचे, ये इसके एथिक्स है। और जो रिजल्ट आता हो वो बिल्कुल सत्य दुनिया के सामने रख के झूठ न बोले, ये इसका एथिक्स। सो एक चीज है कि पहले हम ये जान लें कि रिसर्च का फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, देन उसके अंदर छिपे हुए हमारे इथिक्स क्या है। अगर हम इसको लेकर के रिसर्च करते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई शोध करते हैं, तो वो रिसर्च आर्टिकल शोध हमारा बेहतरीन शोध होता है, और उसके परिणाम में आपकी पदोन्नति होती है,
आप अपने आप को इंटेलेक्ट कहलाने के योग्य बन जाते हैं। सर ने कहा कि आपको हमको इसीलिए लोग कहते हैं कि रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये धारणा है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम इंटेलेक्ट हैं, हमारा जो मानसिक स्तर है वो विकसित हो चुका है, हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो काफी बड़ा है, हम बड़ी चीजों को कर सकते हैं। थैंक यू।